साथियों क्वेश्चन नंबर 1 है सीरीज टॉपिक से और इस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर हम 25 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलने वाले हैं, एसएससी की किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको पहले क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना है। अगर आपसे क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो उसके बाद ही आपको मेरा लॉजिक देखना है, ठीक है। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। जहां पर मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूं, द हिंदू, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण और इंडियन एक्सप्रेस। तो आपको एक ही जगह पर सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको श्रृंखला पूरी करनी है, विकल्प में से कौन सी श्रृंखला आएगी क्वेश्चन मार्क की जगह पर वो आपको बताना है। देखो किस प्रकार से करेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है फर्स्ट एंड थर्ड लेटर के अंदर आपको +3 लेटर इंक्रीज करने होंगे और जो मिडिल लेटर है ध्यान रखना है, जो मिडिल लेटर है वहां पर आपको वॉवल दिखाई देगा तो आपको वॉवल इंक्रीज करते हुए चलना होगा। जिस सीक्वेंस में वॉवल आते हैं जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, तो इसी सीक्वेंस में आपको मिडिल लेटर को फाइंड आउट करना होगा। देखो किस प्रकार से, अगर आप फर्स्ट लेटर देखोगे तो हमें एस दे रखा है तो हम वी तक गए तो यहाँ पे आपको +3 का इंक्रीजमेंट दिखाई देगा। वी से वाई तक जाने के लिए +3 का इंक्रीजमेंट दिखाई देगा। वाई से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए हमें +3 करना होगा। और जब हम वाई के अंदर 3 लेटर आगे जाते हैं तो हमें बी प्राप्त होगा, तो हमारा पहला लेटर निकल के आ जाएगा बी। उसके बाद अगर आप मिडिल लेटर देखोगे तो वॉवल दे रखा है, ए है, फिर ई दे रखा है, फिर आई दे रखा है। तो आई के बाद जो हमें नेक्स्ट वॉवल प्राप्त होगा वो ओ होगा। और अगर आप ऑप्शन चेक करोगे ए वाले के अंदर आपको बी और ओ दे रखा है, ये आंसर बन सकता है। विकल्प बी के अंदर आप अगर देखोगे तो सी और ओ दे रखा है तो ये नहीं होगा। और विकल्प सी में देखोगे तो ये भी आंसर नहीं होगा, बी और यू दे रखा है। और विकल्प डी भी नहीं होगा क्योंकि एफ और आई दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको लेटर्स को फॉलो करना होगा किस प्रकार से गैप इंक्रीज किया जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कर लेना, अगर आपसे ना हो तो उसके बाद ही आपको मेरा आंसर यहाँ पे देखना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक लगाना है वो है स्क्वायर का। यहाँ पे हम नेचुरल नंबर के स्क्वायर करके चलने वाले हैं। और जब आप नेचुरल नंबर के स्क्वायर करोगे, जैसे आपने 1 का स्क्वायर किया तो 1 को ऐड करेंगे, जब आपने 2 का स्क्वायर किया तो 2 को माइनस भी करेंगे। तो ध्यान रखना, जब आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 को ऐड करके चलेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 को माइनस करके चलेंगे, जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे 3 को प्लस करके चलेंगे। और यही सीक्वेंस जो आपको आगे फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे हमें नंबर दे रखा है 61, तो 61 के अंदर हम क्या करने वाले हैं, 1 के स्क्वायर को ऐड करेंगे। तो 61 के अंदर जब मैं 1 के स्क्वायर को ऐड करता हूं तो ये 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 62। और 62 में मुझे 1 को प्लस करके भी चलना है तो ये हो जाएगा 63। तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर 63 मिल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो 63 के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, 2 के स्क्वायर को ऐड करूंगा। तो 63 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हो जाएगा 67। और यहाँ पर मैं 67 में से 2 को माइनस भी करूंगा तो ये हो जाएगा 65 यानी 65। तो यहाँ पर आप थर्ड नंबर देख सकते हो, आपको 65 प्राप्त हो चुका है। और ये सीक्वेंस आगे चलेगा। यहाँ पे आपको 3 के स्क्वायर को प्लस करना है और फिर 3 को प्लस भी करना होगा। यहाँ पे आपको 4 के स्क्वायर को प्लस करना है और 4 को माइनस करना है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा, जैसे कि हमें 89 दे रखा है तो नेक्स्ट नंबर आएगा 5। तो यहाँ पर मैं 5 के स्क्वायर को ऐड करूंगा। तो 89 में जब मैं 5 के स्क्वायर को ऐड करता हूँ यानी कि 25, तो ये कितना हो जाएगा 114। और अब की बारी में इसके अंदर 5 को ऐड भी करूंगा तो ये हो जाएगा 119। ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर इसका बन जाएगा, ठीक है। समझ आया होगा आपको, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यानपूर्वक इस लॉजिक को आपको नोट डाउन कर लेना है ताकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लें। और अगर आपको हमारे कंटेंट ठीक लगता है, हमारे द्वारा लाए गए क्वेश्चन ठीक लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है वॉवल्स का, साथ में कॉन्सोनेंट का। कॉन्सोनेंट में आपको एक लेटर इंक्रीज करके चलना होगा। देखो किस प्रकार से, ए से ई तक जाने के लिए यहाँ पर आपको वॉवल्स का इंक्रीजमेंट दिखाई देगा। ई से आई तक जा रहा है तो ये भी वॉवल्स है, आई से ओ जा रहा है तो ये भी वॉवल्स है।
और ओ के बाद जो नेक्स्ट वॉवल आता है वो यू आता है। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। और उसके बाद अगर आप नेक्स्ट फॉर्मेशन देखोगे तो टी से यू तक जाने के लिए मुझे एक लेटर आगे जाना होगा, यू से वी तक जाने के लिए यहाँ पे मुझे 1 लेटर आगे जाना होगा। तो यहाँ पर आपको 2 पैटर्न्स को फॉलो करके चलना होगा, वॉवल्स को और कॉन्सोनेंट को। वॉवल्स का सीक्वेंस आपको पता चल गया होगा कि ए, ई, आई, ओ, यू ये सीक्वेंस होता है वॉवल्स का। और उसके बाद जो आपको कॉन्सोनेंट में फॉलो करना था वो +1 लेटर करके चलना था। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर निकलेगा। समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है गैप का। देखो किस प्रकार से फॉलो करना है आपको। तो साथियों कुछ इस प्रकार से हमें श्रृंखला दे रखी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गैप चेक करने वाले हैं। 45 से 47 के बीच में आपको 2 गैप दिखाई देगा। 47 से 53 के बीच में आपको 6 का गैप दिखाई देगा। 53 से 65 के बीच में आपको 12 का गैप दिखाई देगा। 65 से 85 के बीच में आपको 20 का गैप दिखाई देगा। और नेक्स्ट नंबर में फाइंड आउट करना है। पर यहाँ पे हमें गैप नहीं समझ आ रहा है तो हम नेक्स्ट भी चेक करेंगे। तो 2 से 6 के बीच में आपको 4 का गैप दिखाई देगा। 6 से 12 के बीच में आपको 6 का गैप दिखाई देगा। 12 से 20 के बीच में आपको 8 का गैप दिखाई देगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2-2 के रेशियो में गैप इंक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट गैप होगा 10 से इंक्रीज। तो 20 के अंदर 10 को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 30। और 85 के अंदर अगर मैं 30 को ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा 115। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। समझ आया होगा आपको। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को करना है आपको। यहाँ पर जो आपको लेटर दे रखे हैं वो 4 ग्रुप में दे रखे हैं। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन सीजीएल पूछा गया था 2000 में। तो किस प्रकार से करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है +3, -3, +4 और -4। तो आपको ये लॉजिक यहाँ पे फॉलो करके चलना होगा। और किस प्रकार से, जब आप C के अंदर +3 लेटर आगे जाएंगे तो आपको F प्राप्त होगा। और जब आप L के अंदर 3 लेटर पीछे जाते हैं तो आपको I प्राप्त हो जाएगा। और जब आप X के अंदर 4 लेटर आगे जाएंगे तो आपको B प्राप्त होगा। और जब आप U के अंदर 4 लेटर पीछे जाते हैं तो आपको Q प्राप्त होगा। तो FIBQ ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 10-12 सेकंड ज्यादा लग जाए पर आपको आराम से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे आपको श्रृंखला पूरी करनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा लेटर आपको बताना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल लॉजिक लगा हुआ है यहाँ पे आपको +4 लेटर इंक्रीज करने हैं। और जब आप आई के अंदर 4 लेटर आगे जाते हैं तो आपको M प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले आप खुद से जरूर ट्राई करना। अगर आपसे ना सॉल्व हो तो उसके बाद ही आपको मेरा लॉजिक देखना है। और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है +2, +3 और +4। तो आपको ये लॉजिक यहाँ पे फॉलो करके चलना है। और जब आप इस लॉजिक को फॉलो करते हैं और ई के अंदर जब आप 2 लेटर आगे जाते हैं तो आपको जी प्राप्त होगा। और जे के अंदर जब आप 3 लेटर आगे जाते हैं तो एम प्राप्त होता है। और ओ के अंदर जब आप 4 लेटर आगे जाते हैं तो आपको एस प्राप्त होगा। तो GMS ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो पहले आप खुद से टाइम कर लेना, उसके बाद ही आपको यहाँ पे मेरा लॉजिक देखना है। और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है स्क्वायर का। और प्राइम नंबर का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद उसके अंदर आपको 1 को ऐड करके चलना होगा। देखो किस प्रकार से। सबसे पहला हमारा जो प्राइम नंबर होता है वो 2। तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 4। और 4 के अंदर अगर मैं 1 प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर देख सकते हैं 5 प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा होता है 3। 3 का स्क्वायर करूंगा 9। 9 के अंदर 1 प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पे आप सेकंड नंबर देख सकते हो। फिर हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 5। तो मैं 5 का स्क्वायर करूंगा। और 5 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 7। तो 7 का स्क्वायर करने पे मुझे 49 प्राप्त होगा। और 49 के अंदर 1 प्लस कर दूंगा तो 50 हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो काफी बेहतरीन लॉजिक है।
प्राइम नंबर करना है, प्राइम नंबर का स्क्वायर करना है, उसके अंदर 1 प्लस करेंगे, तब जाके आपको श्रृंखला मिलेगी। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है और नंबर श्रृंखला आपको पूरी करनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है गैप्स का, और यहाँ पे जो आपको गैप लेने हैं वो मल्टीपल्स में लेने होंगे। जैसे 4 का डबल कितना होता है 8, 8 का डबल कितना होता है 16, 16 का डबल कितना होता है 32। तो इस प्रकार से ये गैप आपका इंक्रीज होता जाएगा। जैसे 62 से 66 के बीच में आपको 4 का गैप दिखाई देगा, 66 से 74 के बीच में आपको 8 का गैप दिखाई देगा, और 8 जो है 4 से डबल होता है। उसी प्रकार से आपको 90 के बीच में 16 का गैप दिखाई देगा, और 90 के बाद जो नेक्स्ट गैप होगा वो 32 का आएगा, क्योंकि 16 का डबल 32 होता है। तो 90 के अंदर जब हम 32 को ऐड करेंगे तो 122 प्राप्त होगा। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कर लेना, अगर आपसे ना हो तो उसके बाद ही आपको मेरा लॉजिक देखना है। और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक लगाना है वो है -3 लेटर, +4 लेटर और -5 लेटर। तो आपको ये लॉजिक लगाना है किसमें, HPI के अंदर। जब आप H के अंदर -3 लेटर पीछे जाते हैं तो आपको E प्राप्त होगा। उसी प्रकार से जब आप P के अंदर 4 लेटर आगे जाते हैं तो आपको T प्राप्त होगा, और I के अंदर जब आप -5 लेटर पीछे जाते हैं तो आपको D प्राप्त होगा। तो ETD ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर यहाँ बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है ऑड नंबर को प्लस और मल्टीप्लाई करके चलना होगा। जैसे 1 को अगर आप प्लस करते हैं तो 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को अगर आप प्लस करते हैं तो 7 को आप मल्टीप्लाई करके चलेंगे। देखो किस प्रकार से। सबसे पहला नंबर हमें दे रखा है 11, तो 11 के अंदर हम क्या करने वाले हैं 1 को प्लस, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, उसके बाद इस 12 के अंदर हम ऑड नंबर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और इस 36 के अंदर हम ऑड नंबर 5 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 41, और इस 41 के अंदर अब हम एक ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो है 7, और 41 के अंदर जब मैं 7 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे प्राप्त होगा 287, 287। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान पूर्वक इन क्वेश्चनों को लगाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना आप लोग। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर आपको श्रृंखला पूरी करनी है। दिए गए रिक्त स्थान पर कौन से लेटर आएंगे आपको बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। सबसे पहले भी टोटल लेटर काउंट कर लो कितने हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल 24 लेटर दे रखे हैं, और इन लेटर्स को आप इक्वल ग्रुप में डिवाइड कर लें। जैसे कि 4-4 के आप यहाँ पे 6 ग्रुप बना लें, और जब आप 4-4 के 6 ग्रुप बना लेंगे तो आपको बहुत ही इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, वह है ऑप्शन बी वाला। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर मिल जाएगा बी वाला। बहुत सिंपल सा है, 24 टोटल लेटर है, आपको 4-4 के कितने 6 ग्रुप बनाने हैं, और अब आराम से अपने रिक्त स्थान को निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, और क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के लिए होमवर्क है। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर जो लॉजिक आपको फॉलो करना है वो बता देता हूँ। यहाँ पर आपको गैप का लॉजिक लेके चलना होगा, और गैप को आपको 2 से 3 लेयर में यहाँ पे चेक करना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है क्या इसका राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो लेटर्स का गैप है, और लेटर का गैप किस प्रकार से चल रहा है, +6, +5, +4, +3, और ये इसी प्रकार से आगे इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर आप देखोगे K से Q तक जाने के लिए यहाँ पे +6 किया गया है, Q से V तक जाने के लिए +5 किया गया है, और V से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए यहाँ पे +4 किया जाएगा, और V के अंदर जब मैं 4 लेटर आगे जाता हूं तो मुझे C प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन C वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमने -3 +4 और -5 किया था, पर इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, +3 -4 और +5 करेंगे। और जब आप NPS के अंदर +3 -4 +5 करते हैं तो आपको ऑप्शन सी वाला राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपको सॉल्व कर लेना, राइट आंसर इसका सी आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है प्राइम नंबर का। तो यहाँ पे आपको प्राइम नंबर ऐड करके चलने हैं। 17 से 19 के बीच में अगर आप देखोगे +2 दिखाई देगा, 19 से 22 के बीच में आपको +3 दिखाई देगा, 22 से 27 तक जाने के लिए +5 करना होगा, 27 से 34 तक जाने के लिए +7 करना होगा। और इसी प्रकार से ये प्राइम नंबर जो है आपके आगे बढ़ते रहेंगे। 45 से 58 तक जाने के लिए +13 करना होगा और 58 से नेक्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए आपको नेक्स्ट प्राइम नंबर पता होना चाहिए। तो 13 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो 17 आता है। तो 58 के अंदर जब आप 17 को ऐड करते हैं तो आपको 75 प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कभी भी कि बहुत बड़ी लेटर की श्रृंखला दे दी है, नंबर की श्रृंखला दे दी है। बहुत सिंपल से लॉजिक लगते हैं, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है किस प्रकार का गैप जो है फॉलो किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको ध्यान देना है वो है किस प्रकार से यहाँ पे गैप्स को फॉलो किया गया है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको -1 -2 -3 -4 ये कुछ इस प्रकार से चलता हुआ दिखाई देगा और +1 +2 +3 और +4 कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर लेटर्स के बीच में गैप दिखाई देने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे C से B तक जाने के लिए -1 किया जा रहा है, B से Z तक जाने के लिए -2 किया जा रहा है, Z से W तक जाने के लिए -3 किया जा रहा है, W से S तक जाने के लिए -4 किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको अल्टरनेटिव्स में +1 +2 +3 और -1 -2 -3 करके चलना होगा। तो B से C तक जाने के लिए +1, C से E तक जाने के लिए +2, E से H तक जाने के लिए +3 और H से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए हमें +4 करना होगा। और जब मैं H के अंदर +4 लेटर आगे जाता हूं तो मुझे L प्राप्त होगा, ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो बेहतरीन लॉजिक है, अल्टरनेटिव में यहाँ पे लॉजिक लगा हुआ है। ऐसे क्वेश्चनों में बच्चा ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, तो प्रैक्टिस आपको ध्यानपूर्वक करनी है। हम सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कर लेना। अगर आपसे क्वेश्चन ना हो तो उसके बाद ही आपको मेरा लॉजिक यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको स्क्वायर और क्यूब करके चलना है। और किस प्रकार से स्क्वायर और क्यूब करना है, सबसे पहले आप करेंगे क्यूब, फिर करेंगे स्क्वायर, फिर करेंगे क्यूब, फिर करेंगे स्क्वायर, और यही सीक्वेंस आपको आगे फॉलो करके चलना होगा। तो अगर आप देखोगे 35 से 36 तक जाने के लिए यहाँ पर 1 का क्यूब किया गया है और 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो 35 के अंदर 1 को ऐड करेंगे तो हम 36 से पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार से 36 के अंदर इन्होंने 2 का स्क्वायर किया है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 36 के अंदर अगर मैं 4 को ऐड करूंगा तो मैं 40 पे पहुंच जाऊंगा। उसके बाद हमें करना है 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब आप लोगों को पता है 27 होता है। तो 40 के अंदर जब मैं 27 को ऐड करता हूं तो मुझे 67 प्राप्त होगा, ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। और उसी प्रकार से फिर ये सीक्वेंस तो आगे चलेगा। इसके बाद हम 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 के अंदर हम 67 को ऐड करते हैं तो हमें 83 प्राप्त होगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको, ये सीक्वेंस आगे चलता जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है वॉवल्स का। किस प्रकार से, हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो अगर आप देखोगे ए कितने पे आता है, 1 पे आता है, ई कितने पे आता है, 5 पे, आई आता है 9 पे, ओ आता है 15 पे,
और यू आता है 21 पे, तो यहाँ पे वही नंबर ले रखे हैं। 9 पे क्या आता है, आई आता है। 15 पे क्या आता है, ओ आता है, यानी कि ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। सीजन में क्वेश्चन पूछेगा या सीरीज वाले, तो ये क्वेश्चन काफी बेहतरीन है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और जो लॉजिक लगा है वो भी बहुत ही बेहतरीन इस क्वेश्चन के अंदर लॉजिक लगा हुआ है। यहाँ पर जो आपको लेटर फाइंड आउट करने हैं वो स्क्वायर से फाइंड आउट करने हैं। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे और ये आगे इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो अगर आप देखोगे 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 पे क्या आता है, ए आता है, तो यहाँ पे आपको ए दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 पे डी आता है, तो यहाँ पे आप डी दे सकते हो। इसके बाद होता है 3 का स्क्वायर, और अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 9 और 9 पे आता है आई, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा आई, ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है +1 लेटर इंक्रीज करना है, +2 इंक्रीज करना है, +3 लेटर इंक्रीज करना है, +4, इस प्रकार से आपको ये लेटर इंक्रीज करने होंगे। तो लास्ट वाला अगर आप देखोगे ग्रुप जो हमें दे रखा है GPZO, इसके अंदर हम इंक्रीज करने वाले हैं। तो जी के अंदर जब हम +1 लेटर आगे जाते हैं तो हमें H प्राप्त होगा। P के अंदर जब हम +2 लेटर आगे जाते हैं तो हमें R प्राप्त होगा। Z के अंदर जब हम +3 लेटर आगे जाते हैं तो हमें C प्राप्त होगा। और O के अंदर जब हम +4 लेटर आगे जाते हैं तो हमें S प्राप्त होगा। तो HRCS ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको गलत पद फाइंड आउट करना है। श्रृंखला दे रखी है नंबर की और कौन सा गलत पद यहाँ पे आया है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको गैप चेक करना है और जो गैप है वो मल्टीपल्स में इंक्रीज हो रहा है। देखो किस प्रकार से 2 से 6 तक जाने के लिए यहाँ पे हमें 4 का इंक्रीजमेंट दिखाई दे रहा है। 6 से 14 तक जाने के लिए यहाँ पे आपको 8 का इंक्रीजमेंट दिखाई देगा, जस्ट 4 से डबल। उसके बाद 14 से 30 तक जाने के लिए यहाँ पे आपको 16 का इंक्रीजमेंट दिखाई देगा और ये 8 से डबल है। तो उसी प्रकार से 30 से 62 तक जाने के लिए यहाँ पे आपको 32 का दिखाई देगा इंक्रीजमेंट। 62 से 126 तक जाने के लिए यहाँ पे आपको 64 का इंक्रीजमेंट दिखाई देगा और 126 से नेक्स्ट नंबर जो हमें दे रखा है 250। तो 126 से 250 तक जाने के लिए हमें 64 का डबल चाहिए और 64 का डबल होता है तो 28 और 126 और 128 होता है 254 और यहाँ पे हमें दे रखा है 250। तो यहाँ पे जो गलत पद है वो ऑप्शन सी वाला है 250। 254 आना चाहिए था, इन्होंने 250 लिख दिया है। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 23 है और क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है डिक्रीजिंग लेटर का। तो यहाँ पर आपको डिक्रीज कैसे करना है, -7, -6, -5, -4 और इसी प्रकार से ये आगे डिक्रीज होता जाएगा। तो अगर आप देखोगे Y से R तक जाने के लिए यहाँ पे -7 किया गया है, R से L तक जाने के लिए -6 किया गया है, L से G तक जाने के लिए -5 किया गया है और G से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए -4 किया जाएगा। और G के अंदर जब मैं -4 लेटर पीछे जाता हूं तो मुझे C प्राप्त होगा, ऑप्शन सी वाला ही इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 24 है और क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है प्राइम नंबर का। तो यहाँ पे आपको प्राइम नंबर का इंक्रीजमेंट दिखने वाला है। 39 से 50 तक जाने के लिए यहाँ पे आपको 11 का इंक्रीजमेंट दिखाई देगा। 50 से 63 तक जाने के लिए 13 का इंक्रीजमेंट दिखाई देगा। 11 और 13 दोनों ही प्राइम नंबर होते हैं। 63 से 80 तक जाने के लिए यहाँ पे आपको 17 का इंक्रीजमेंट दिखाई देगा और 17 भी एक प्राइम नंबर होता है। और 80 से नेक्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट प्राइम नंबर चाहिए और 17 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो है 19। तो 80 के अंदर जब हम 19 को ऐड करेंगे तो हमें 99 प्राप्त होगा, ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है और क्वेश्चन 25 में आपको श्रृंखला पूरी करनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा लेटर आएगा वो बताना है विकल्प में से। तो यहाँ पर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है +2 और +4 का। पर +2 और +4 का लॉजिक फॉलो कैसे करना है, अल्टरनेटिव में ए से ई तक जाने के लिए यहाँ पे हम +4 दिखाई देगा, ई से आई तक जाने के लिए यहाँ पे आपको +4 करना होगा, आई से ओ तक जाने के लिए +4 करना होगा और ओ से यू तक जाने के लिए +4 करना होगा। उसी प्रकार से जे से एल तक जाने के लिए +2 करेंगे, एल से एन तक जाने के लिए +2 करेंगे, एन से पी तक जाने के लिए +2 करेंगे और पी से नेक्स्ट लेटर फाइंड आउट करने के लिए +2 करेंगे। और पी के अंदर जब मैं 2 लेटर आगे जाता हूं तो मुझे आर प्राप्त होगा। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं सीरीज टॉपिक से। कोशिश करना है आपको 22 से ज्यादा स्कोर करने की। अगर आप 22 से ज्यादा स्कोर करते हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहें, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, और भी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल को क्लिक कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।